हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी योजना के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि PMFBY। सोचिए, अगर एक किसान पूरे साल मेहनत करे और एक ही बारिश या सूखा उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दे तो क्या होगा? क्या उसकी मेहनत का कोई सुरक्षा कवच नहीं है? तो उसी का जवाब है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो इस योजना के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जो योजना है 18 फरवरी 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों को उनकी फसल के नुकसान से सुरक्षा देना है, ताकि अगर किसी कारण से फसल खराब हो जाए तो किसान को आर्थिक मदद मिल सके। यानी एक तरह की इंश्योरेंस स्कीम है जो किसानों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है। अब समझते हैं कि इस योजना के पीछे का मकसद क्या है। तो इस योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि जो किसान है उन पर प्रीमियम का बोझ कम कर देना और जो क्लेम का पैसा है वो जल्दी से जल्दी दे देना। पहले जो स्कीम्स थी, एक तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS और दूसरी थी मॉडिफाइड NAIS। तो उन्हें रिप्लेस करके नई एक बेहतर स्कीम बनाई गई है। और जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो अभी भी वैसे की वैसी ही चल रही है। तो कुल मिलाकर सरकार ने इस योजना के जरिए किसानों को ज़्यादा सुरक्षा और आसान प्रक्रिया देने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कि इस योजना में क्या क्या कवर होता है। तो इसमें रबी और खरीफ दोनों सीजन्स की फसलें आती हैं, जैसे सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। अब प्रीमियम कैसे तय होता है? तो किसान को प्रीमियम देना होता है जो सम एश्योर्ड का 1% होता है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा तय APR। ठीक है, जो भी कम हो उस हिसाब से होता है। तो APR यानी कि एक्चुअल प्रीमियम रेट। तो इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा इसको सेट किया जाता है, तय किया जाता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर कोई किसान 100 रुपये प्रीमियम देता है तो उसे लगभग 500 रुपये तक का क्लेम मिल सकता है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि योजना किसानों के लिए कितने फायदेमंद रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीमियम बाय फार्मर्स। तो देखिए 5% सबसे ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पर है कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, 2% है खरीफ क्रॉप्स के लिए और 1.5% है रबी क्रॉप्स के लिए। अब गवर्नमेंट द्वारा जो प्रीमियम दिया जाता है उसका कैसे क्या रेशो रहता है? तो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पर 90-10, 90 सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और 10% या 10 रेशो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें 50-50, 50 सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, 50 ही स्टेट्स के द्वारा। अब समझते हैं कि इस योजना में किन किन रिस्क को कवर किया जाता है। तो बेसिक कवरेज में शामिल है जैसे ड्रॉट हो गया, फ्लड, ड्राई स्पेल। ठीक है, यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनके कारण। अच्छा, अब इसमें एड ऑन कवरेज राज्य के अनुसार, जैसे बीज बोने से पहले ही नुकसान हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें कवर नहीं होती, एक्सक्लूजन जिसे बोलते हैं, जैसे वार, न्यूक्लियर रिस्क, मैलिशियस डैमेज, यानी कि जो नुकसान प्रिवेंट किया जा सकता था वो इसमें नहीं आता। तो ये योजना मेनली नेचुरल और अनअवॉइडेबल रिस्क के लिए बनाई गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन समझते हैं। एरिया अप्रोच बेसिस, इसका मतलब यह है कि एक पूरे क्षेत्र को एक साथ कंसिडर किया जाता है, इनकी इंश्योरेंस यूनिट की तरफ उसको कंसिडर किया जाता है। आधार मैंडेटरी है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, और स्टेट्स अपने इंश्योरेंस कंपनी बना सकते हैं। इससे स्कीम में फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों आती है। अब इस योजना के साथ कुछ मॉडर्न इनिशिएटिव्स भी जुड़े हैं, जैसे डिजी क्लेम, यानी जो क्लेम है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है और SMS से अपडेट मिलता है। विंड्स पोर्टल, यानी कि वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम, एक्यूरेट वेदर डेटा देता है। यस टेक मैनुअल, यानी कि यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, तो विलेज लेवल पर यील्ड का सही एस्टिमेशन। फसल प्रोजेक्ट, यानी कि फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट, सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी से क्रॉप फोरकास्टिंग। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, यानी कि NEGPA, तो एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन को डिजिटल बनाता है। और इसरो का भुवन, जो क्रॉप्स है और पेस्ट है और वेदर डेटा ये सब प्रोवाइड कराता है। यानी कि टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ करके इस योजना को इफेक्टिव बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में डिटेल में समझा। इसका उद्देश्य, कवरेज, बेनिफिट्स,
और टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का फ्री मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वाले मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। कोई डाउट हो तो हमारा कस्टमर केयर नंबर भी है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।